सर चार्ट को कैसे पढ़ें? देखो, चार्ट को पढ़ने के जो तरीके हैं उनमें सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि देखो, अच्छा, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसको एक छोटी वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है, बट मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट कहाँ से टकरा के कहाँ से नीचे आ रही है, कहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ से नीचे आ रही है, कहाँ से नीचे जा सकती है और कहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला है, टेक्निकल एनालिसिस। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा हो गया आपका कैंडलस्टिक, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक भाई, उस पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। कैंडलस्टिक से उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझोगे तो मार्केट की साइकोलॉजी का पता चलेगा कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी चल रही है, ठीक है। उससे हमें कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडलस्टिक के बारे में हमें पता होगा तो उससे हमें मार्केट के स्ट्रक्चर, उसकी साइकोलॉजी के बारे में हमें पता चल सकता है, और उसी की बेसिस पे जो है वो हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं, ठीक है। उसी की बेसिस पे हम अपनी एंट्रीज प्लान। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि वॉल्यूम से हमें पता चलता है मार्केट के बारे में कि मार्केट में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं या कम लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट के अंदर, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें, ठीक है। अब चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग से ट्रेड लें। क्योंकि उसमें देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर की ट्रेड देख, आपको पता है मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे होते हैं, या तो लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे होते हैं। तो अगर ये पता होगा आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो उस हिसाब से आप ट्रेड लेने में आसानी होगी। अब अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो कभी भी ये मत करना कि डायरेक्ट जो है वो 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे काम शुरू कर दो और ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करे बगैर। ऐसा कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि आपको ये सब प्रैक्टिस करनी कैसे है, आपको करना शुरू 1 आवर टाइम फ्रेम से, ठीक है। आपने 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे जाना है और वहाँ पे जाके सबसे पहले जो चीज़ें सीखो उसमें मार्क करो। और सीखो क्या? सबसे पहले सीखो डिमांड एरिया, सपोर्ट एरिया, रेसिस्टेंस एरिया और लिक्विडिटी जोन्स। इन सारे चीज़ों को समझो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये सारी चीज़ें जो है वो मार्क करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है कि 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। जब यहाँ 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें सीख लो और इन सबको मार्क कर लो, मार्क करने के बाद आना है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेडिंग करने का प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनो। अब 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आकर क्या करना है कि भाई यहाँ पर अपना सारा जो है एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस क्या करना है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद आपको जो है वो उसके स्ट्रैटेजी, सारी जो भी जितनी स्ट्रैटेजीज है एनालिसिस में, स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट का ट्रेंड हो गया, ये सब आपने 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, ठीक है। 1 घंटे में आपने डिमांड, सप्लाई, रेसिस्टेंस और लिक्विडिटी को मार्क किया। 15 मिनट वाले में आपने एनालिसिस किया, मार्केट स्ट्रक्चर को समझा और ट्रेंड को समझा, ठीक है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग एंट्री और एग्जिट वो भी 15 मिनट वाले में ही रखते हैं, जबकि ये नहीं करना। मगर तुम लोगों को ये नहीं करना। क्या नहीं करना? तुम लोगों को ये नहीं करना कि तुम लोगों को 15 मिनट में एंट्री एग्जिट नहीं मार्क करनी। क्योंकि ऑलरेडी जब तुम लोग एंट्री एग्जिट मार्क करते हो तो एक बहुत बड़ा जो वॉल्यूम होता है वो कवर हो चुका होता है और उससे मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें स्मार्ट बनना है और तुम्हें स्मार्ट बन के तुम्हें जाना है 3 मिनट या 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर, और वहाँ जाकर तुम्हें वहाँ पर प्रॉफिट लेना है, एंट्री लेकर एग्जिट लेनी है। ये जहाँ पे भी तुम शॉर्ट की लो और जो है एग्जिट लो, एंट्री और एग्जिट, तुम लॉन्ग की एंट्री एग्जिट का सीन रखो, ये सब तुम पे। लेकिन तुम्हें 3 मिनट या 5 मिनट वाले वहाँ पे तुम्हें इतना प्यारा प्रॉफिट होगा ना, इतना प्यारा प्रॉफिट होगा, तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और फिर भी तुम लोगों को डर लग रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा और या डर लग रहा है, तो भाई सीधा 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 क्या करो कि 5 मिनट वाले पे आओ और बोल दो कि भाई मुझे ये सब नहीं करना, मुझे मार्केट को नहीं सीखना, एनालिसिस नहीं करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे ईएमए करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार तुम्हें डाल लेना है, ठीक है। एक वाला तुम्हें इस पर जाना है सेटिंग में, इसको कर लेना है तुम्हें 8, ठीक है। 8 करने के बाद तुम्हें क्या करना है, स्टाइल में जाना है और इसको कर लेना है अपना ग्रीन। ग्रीन करने के बाद इसको करना है थिक और ओके कर देना है। उसके बाद तुमने इसको जाना है, इसको तुमने कर देना है रेड, और रेड करने के बाद तुम्हें थिक करना है। थिक करने के बाद तुमने इनपुट में जाके इसको कर देना है 14 कर देना है, ठीक है।
उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने ओके करना है, और ओके करने के बाद देख सकते हो कि जहाँ जहाँ रेड लाइन ऊपर है वहाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ रेड लाइन से ऊपर है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड है। सिंपल यही करना है। और ये देखो यहाँ पर जो दो लाइनें चिपकी हुई है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। अब करना क्या है भाई, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन ऊपर होगी और रेड लाइन नीचे होगी वहाँ लॉन्ग की एंट्री लेनी है, और जहाँ जहाँ रेड लाइन ऊपर होगी ग्रीन लाइन नीचे होगी वहाँ शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जहाँ जहाँ रेड लाइन ऊपर होगी ग्रीन लाइन नीचे होगी वहाँ शॉर्ट की एंट्री लेनी है। आप लगा के पीछे देख लो, ग्रीन लाइन ऊपर रही है, ट्रेंड अपवर्ड रहा है। ग्रीन लाइन ऊपर थी, ग्रीन लाइन ऊपर थी, ये मेरी ग्रीन लाइन 8 पॉइंट वाली ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद रेड लाइन नीचे है, ये मेरी 14 नंबर वाली। तो देख लो ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर रेड लाइन ऊपर आती है वहाँ पर ट्रेंड नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो मार्केट नीचे जाती है, देखो ये ऐसा बेस्ट डेडली कॉम्बिनेशन है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, ये देखो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो। गुड बाय।